हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस मतलब वाक्यों का संश्लेषण बनाना सिखाऊंगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको ये बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना बताएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना इस वीडियो में आपको बताएंगे, वो भी अल्टरनेटिव कंजक्शंस का यूज करके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके बनाते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं। इसका वीडियो मैंने आपको पिछले वीडियो में अपलोड कर दिया है, बता दिया है या पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अल्टरनेटिव कंजक्शन, तो अल्टरनेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? तो अल्टरनेटिव कंजक्शंस वो होते हैं जो विकल्प देने वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब चॉइस देने वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस यूज ऑफ अल्टरनेटिव कंजक्शन, ठीक है। यदि दो वाक्यों में चयन मतलब चॉइस या विकल्प दिए हों तो उन्हें अल्टरनेटिव कंजक्शन से जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। मतलब दो सेंटेंस दिए, जैसे करो या मरो, आओ या जाओ, पढ़ो या लिखो, चले आओ या चले जाओ, इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें हमें चॉइस दिया रहे, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करके प्रयोग करते हैं। तो जान लेते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। तो आपने देखा होगा ओ आर का मतलब होता है अथवा या, ठीक है। अदरवाइज अन्यथा, ठीक है। और उसके बाद ऐदर और नेदर नार, ये होते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। इनका यूज करके हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सेपरेट सेंटेंस है, इसको किस प्रकार से कंबाइन करेंगे। यहाँ पे लिखा है वर्क हार्डर, मतलब और काम करो, मतलब और मेहनत से काम करो। फिर अगला सेंटेंस है गो अदर एल्सवेयर, कहीं और चले जाओ, कहीं और जाओ, मतलब और ज़्यादा मेहनत से काम करो, कहीं और चले जाओ। यहाँ पर दो ऑप्शन दिया गया है, या तो मेहनत से काम करो या तो कहीं और जाओ। तो इस प्रकार के सेंटेंस को जिसमें कि ऑप्शन दिया जा रहा है, हम एडवर्सेटिव कंजक्शन अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंबाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पहला सेंटेंस होता है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, वर्क हार्डर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, आर से यूज करते हैं, ओ आर, ये जो है ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन। वर्क हार्डर आर गो, अगला सेंटेंस से लिख देते हैं एल्स वेयर, ठीक है। वर्क हार्डर आर गो एल्स वेयर, और मेहनत से काम करो या कहीं और जाओ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देने वाले या दो चॉइस देने वाले सेंटेंस को हमने आर कंजक्शन का यूज करके कंबाइन कर दिया है। अब इसको हम और जो मैंने आपको बताया उन कंजक्शन का भी यूज करके आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए एदर, EITHER, एदर वर्क हार्डर आर गो एल्स वेयर, ठीक है। तो एदर का मतलब या तो, वर्क हार्डर माने और मेहनत से काम करो, आर माने या, गो एल्स वेयर कहीं और जाओ, या तो और मेहनत से काम करो या कहीं और जाओ। तो इस प्रकार से एदर आर का यूज करके हमने इसको कंबाइन कर दिया। अब और करते हैं, देखिए वर्क हार्डर अदरवाइज गो एल्स वेयर। वर्क हार्डर अदरवाइज, ये है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अदरवाइज का मतलब अन्यथा, गो एल्स वेयर कहीं और जाओ, और अधिक मेहनत से काम करो या और अधिक काम करो, अदरवाइज अन्यथा, गो एल्स वेयर कहीं और जाओ। तो हमने आपको बताया आर का यूज करके, एदर आर नेद और अदरवाइज का यूज करके, एदर के बाद जो पहला सेंटेंस होता है उसको लिख लेते हैं, फिर आर लगा दे, आर उसके बाद जो बचता है उसको लिख डालते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर लेते हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो उसको हम नेदर नार से
उसको कंबाइन करते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि कैसे उसको हमें कंबाइन करना है। आप और सारे सेंटेंस जो है इसी तरीके से आप कंबाइन कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करें। हम आपको केवल यहाँ पे तरीका बता रहे हैं, फार्मूला बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आएंगे। ही वॉज नॉट एन आइडलर, ही वॉज नॉट एन आइडलर, वो आलसी नहीं था। ही वॉज नॉट ए थीप, ही वॉज नॉट ए थीफ, ठीक। ही वॉज नॉट एन आइडलर मतलब वो एक आलसी नहीं था। ही वॉज नॉट ए थीफ, वो एक चोर नहीं था। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस यहाँ पे क्या है, निगेटिव। यहाँ भी नॉट लिखा है, यहाँ भी नॉट लिखा है। जब दो निगेटिव सेंटेंस दिए हों लेकिन दोनों में चॉइस दी हो तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम नेदर नॉर से यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कंबाइन करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ये ही वाज। अब इसको लिखने से पहले हम नेदर करेंगे, नेदर एन आइडलर। फिर क्या लिखेंगे, नार ए थीफ, ठीक है। ही वॉज नेदर एन आइडलर नार ए थीफ। तो क्या करेंगे, ये हम पहले लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट कॉमन है, मतलब एक ही व्यक्ति है। तो ही वाज और ही वाज हम डबल बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखते हैं ही वाज, फिर उसके बाद लिखते हैं नेदर, फिर उसके बाद जो पहली विशेषता होती है उसको लिख देते हैं एन आइडलर, फिर उसके बाद नार लिख देते हैं, नार के बाद जो दूसरी विशेषता होती है उसको लिख देते हैं। तो इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस में अगर चॉइस दिया रहे, ऑप्शन दिया रहे, विकल्प दिया रहे तो हम नेदर नार का यूज करके कंबाइन करते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपका ये अल्टरनेटिव कंजक्शन के द्वारा भी आपको किस प्रकार से कंपाउंड बनाया जाए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा अपने यार दोस्त के साथ और आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियोस को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हमारे साथ बने रहें, ग्रामर सीखते रहें, इंग्लिश बोलते रहें, क्योंकि आजकल अगर जिसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको थोड़ा सा पिछड़ा मान लिया जाता है। ऐसा है नहीं, लेकिन मान लेते लोग। लेकिन इंग्लिश हमें जानना चाहिए क्योंकि कोई भी पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में ही होती है। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।